मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन। ये हम लोगों के मेंस्ट्रुएशन का 3rd चैप्टर चल रहा है। इसमें मैं आपको ट्रेपेजियम पढ़ाऊँगा 2 डायमेंशनल फिगर में, समलम चतुर्भुज इसको बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको 3 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, डिटेल्स ऑफ ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज का विवरण क्या होता है देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है देखिए, समलम चतुर्भुज बनता कैसे, इसको आप समझ लीजिए। लाइन छोटी साइड होती है, एक बड़ी साइड होती है, ठीक है। और ये दोनों लाइन इसमें इसको मिला देते हैं। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन को बीच में कोई लाइन मिलाती है, तो ये जो दो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं एडजस्टेड एंगल। तो ये एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के। क्या लिखेंगे आप लोग कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एंगल जो ए है वो एंगल डी के सम हो जाएगा, और इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ये ए बी समांतर लाइन है ए सी डी के, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही इसी प्रकार से ये कोण बी और कोण सी, एंगल बी और एंगल सी भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, समझ गए। तो इसमें आप देख लीजिए कि एंगल बी प्लस एंगल सी वो भी कितने हो जाएगा 180 डिग्री फिगर में, ठीक है। तो ये एडजस्टेड एंगल की बात होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके एरिया को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक, देखते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ये ऊपर की जो शॉर्ट लाइन है वो ए है, नीचे की जो लाइन है वो बी है, ठीक है। और इन दोनों को नॉन पैरेलल लाइंस ये जो है मिला रही हैं, ठीक है। तो अब बीच में हमने एक लाइन से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। इस परपेंडिकुलर को एच से हाइट से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है इसका आपको एरिया बताना है। तो इसका जो एरिया होगा 1/2 होगा, ब्रैकेट में दोनों शॉर्ट्स जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं उनका सम, यानी कि सम ऑफ ऑल 2 पैरेलल लाइंस इनटू हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका बेस एरिया, इसका एरिया आ जाएगा ट्रेपेजियम का, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हाँ, ट्रेपेजियम का एरिया। अब ट्रेपेजियम की हम लोग कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या देख लीजिए, मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि एक इसमें जो है शॉर्ट लाइन होती है, एक इसमें लॉन्ग लाइन होती है, ठीक है। ये ए डी से डिनोट किया गया है, ए और डी, और यहाँ पे ये किससे डिनोट किया गया, बी और सी से किया गया, ठीक। तो ये जो ए डी लाइन है ये बी सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल है तो मैंने कहा था इन दोनों को मिलाई लाइन, ये एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए क्या होता है। इसमें कहा गया है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मैं आपको बता ही दिया, एडजस्टेड एंगल 180 डिग्री हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उससे कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो ये है कि यदि हम लोग एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्रेपेजियम को 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रेपेजियम के बीच से जाए, जिसको कि मीडियम बोलेंगे, वो क्या करेगी, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको इक्वली इनको बाइसेक्ट कर देगी। कब, जब ये जो बीच में लाइन ड्रॉ की है ये लाइन जो है इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगी, तो इसको बोला जाएगा ट्रेपेजियम का मीडियम। तो समलम चतुर्भुज का मीडियन क्या करता है, जो मीडियम होती है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल होती है और नॉन पैरेलल लाइंस को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाता है। ये स्टार इसको बना लीजिए आप कि मीडियन जो है वो दोनों नॉन पैरेलल लाइंस को बाइसेक्ट करती है, पैरेलल लाइंस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का पूरा डिटेल आपको आई होप मालूम चल गया होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन का 3D चैप्टर, ठीक है। चलिए हम लोग मेंस्ट्रुएशन का 3D चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूब यानी घन, क्यूबॉइड घनाभ, सिलेंडर बेलन, प्रिज्म, ठीक है। और 5th नंबर पढ़ेंगे हम लोग पिरामिड, 6 पॉइंट है कोन शंकु, 7th है टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलक, 8th है फ्रस्टम ऑफ कोन छिन्नक, 9 है स्फेयर गोला, 10 है हेमीस्फेयर अर्धगोला, ठीक है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका क्यूब यानी घन। अब देखते हैं इसको, ये देखिए आपके सामने फिगर आ गई है क्यूब की। क्यूब की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है।
एक फेस तो आपका देख लीजिए ये किनारे वाला हो गया, एक फेस आपका ये ऊपर वाला हो गया, एक फेज ये पीछे दिख रहा है ये वाला हो गया, एक फेज ये साइड में दिख रहा था। आप काउंट कीजिए 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। एक ये नीचे हो गया 5 हो गया, एक फ्रंट में जो हम लोगों को दिख रहा है यानी कि ये वाला, तो ये कितना होगा 6। 1 2 3 4 5 और ये फ्रंट वाला 6। कितने फेसेस होते हैं इसमें? 6 इसमें फेसेस होते हैं, ठीक है। पहली बात ये समझ लीजिए। अब क्या है कि हर एक फेसेस में जो लेंथ होती है इसकी हाइट होती है और ब्रेथ होती है। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी मान लीजिए लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तीनों ही आपस में इक्वल होती हैं। ये क्यूब की बात होती है, हमने मान लिया यहाँ पर ये तीनों ही क्या है? ए है, ठीक है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ठीक, समझ गया बात। अब देखते हैं हम लोग आगे इसका कुछ स्पेशल केसेस क्या हैं। जैसे हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर की वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम यहाँ पे क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या दिया गया है? L इंटू बी इंटू एच। एक्चुअल में वॉल्यूम का मेन फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मान लीजिए नीचे साइड में क्या है, देख लीजिए ये L है और ये B है, ठीक। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको मालूम है रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। यदि वो स्क्वायर है क्यूब के केस में तो वो स्क्वायर होगा क्योंकि सारे के सारे ए हैं, तो ए इंटू ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आप समझ लीजिए। इसमें ये भी ए हो जाएगा आपका और ये भी ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए ए और इंटू ए क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट कितनी है? वो भी यहाँ पर ए है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट यानी कि ए। तो ये हो जाएगा ए क्यूब। कोई भी ऐसा फिगर 3 डायमेंशनल में जो नीचे से लेके ऊपर तक सब तरफ से एक जैसा हो, नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसा हो, तो उसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, क्या? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही फार्मूला लगता है किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। समझ गए बात? अब देख लीजिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्यूब के केस में एरिया ऑफ बेस क्या है? ए स्क्वायर, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट भी क्या है? ए। तो ए स्क्वायर इंटू यानी कि ए क्यूब, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें क्या प्रॉपर्टी रहता है वो समझ लेते हैं हम लोग। और दूसरा दिया गया सरफेस एरिया। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि वैसे तो 2 प्रकार के सरफेस एरियाज होते हैं। कौन कौन से सरफेस एरियाज होते हैं? एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको कि हम लोग बोलेंगे TSA। दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं LSA। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ। समझ गए? वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के एरियाज होते हैं। अभी दोनों को डिफाइन कैसे करना है ये समझ लीजिए आप। इसमें डिफाइन ऐसे करना है कि टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ वॉल, ठीक है। तो जो वॉल है, एरिया ऑफ वॉल, तो जो वॉल का एरिया है और जो बेस का एरिया है ये दोनों मिला देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। यदि लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको तो नॉर्मली वो क्या होता है? एरिया ऑफ वॉल, लेकिन कहाँ का? आउटर का। ये एरिया ऑफ वॉल कहाँ का रहता है? आउटर कहता है, तो वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। उसमें लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये लेटरल सरफेस एरिया क्या है। अभी देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग बात करेंगे जब क्यूब में, तो देखिए इसमें नीचे का बेस ऐड नहीं किया जाएगा, ये वाला बेस नहीं ऐड किया जाएगा और ये ऊपर वाला बेस ऐड नहीं किया जाएगा, तो ये बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग ये ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस दोनों ऐड कर लेंगे तो फिर ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? टोटल 6 सरफेस होते हैं, ठीक है।
तो हर एक सरफेस का एरिया क्या है, जो हर एक सरफेस इसका क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि इसकी लेंथ भी ए है, इसकी ब्रेथ भी ए है, तो हर एक सरफेस इसका स्क्वायर है। तो एक एक सरफेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। कितनी सरफेस हैं, टोटल 6, तो टोटल कितना इसका हो जाएगा, 6a²। यही इसका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, 6a²। तो क्यूब में हम लोग टोटल सरफेस एरिया की ही बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं करते, क्योंकि सब तरफ से इसका जो है बेस एक जैसा होता है। चाहे नीचे वाले को ऊपर रख दें, ऊपर वाले को नीचे रख दें, लेफ्ट को नीचे रख दें, राइट को नीचे रख दें, कहीं से कुछ भी रख दें, सब जगह से एक जैसा रहता है। इसलिए इसमें अलग से लेटरल सरफेस एरिया की कोई बात नहीं होती, ठीक है। अब देख लेते हैं डायगोनल। डायगोनल का जो मेन फार्मूला है वो आप समझ लीजिए। किसी डायगोनल जो 3 डायमेंशनल फिगर में जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, इसमें डायगोनल का जो फार्मूला है, डायगोनल मीन्स डी, इसका फार्मूला होता है √L² + B² + H², ठीक है। तो इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, ए है। तो a² + b भी क्या हो जाएगा, a² + h भी क्या हो जाएगा, a²। मतलब क्या हो गया, टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल ही हो जाएगा √3a²। मतलब ये हो जाएगा कि d इज इक्वल टू √3a², ठीक है। तो अब देखिए a² बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा और वो √3 ऐसा रहेगा, तो √3a ये इसका डायगोनल हो जाएगा, किसमें, क्यूब में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें डायगोनल क्या दिया गया, √3a, ठीक है। अब आप एजेस निकालना है, उसका एजेस की वैल्यू क्या है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एजेस का क्यूब, a³। अब a की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट वॉल्यूम इक्वल टू a। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं क्या है, कि मान लीजिए कि वॉल्यूम दिया गया है 216, पूछा गया a कितना है, तो सिंपल सी बात है, तो क्यूब रूट 216 निकाल लीजिए। कहने का मतलब कितना हो गया, क्यूब रूट 6 × 6 × 6, ठीक। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 6। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये निकालना है इसमें, ठीक, समझ गए। तो ये आपका क्यूब हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब हो गया हिंदी में घनाभ, ठीक है। देखिए, क्यूब और क्यूबॉइड में एक ही बेसिक डिफरेंस होता है कि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक जैसी होती हैं, परंतु क्यूबॉइड में देखिए लेंथ अलग है। क्यूबॉइड में जो लेंथ है वो इसकी अलग है, जो इसकी ब्रेथ है वो अलग है, और जो इसकी हाइट है h वो अलग है। तो इसमें इसकी लेंथ l से है, ब्रेथ b से है, हाइट h से है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी l इंटू बी इंटू एच। मैंने बताया था आपको कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है l इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इसका क्यूबॉइड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। सरफेस एरिया देखिए, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। क्यूबॉइड इस तरीके से है ना, इस तरीके से मान लो क्यूबॉइड है ये, ठीक है। तो अब इसमें कितने फिगर हैं, 6 फेसेस हैं इसकी। एक फेसेस तो आपका देख लीजिए, एक ये वाला फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, एक ये वाला हो गया, 3 हो गए, एक ये वाला हो गया 4। मतलब ये लेफ्ट वाला एक राइट वाला 2, एक ये सामने वाला 3, एक ये बैक वाला 4, एक ये ऊपर वाला 5, एक ये एकदम नीचे वाला 6। तो 6 फेसेस हो गए। अब मान लीजिए इस वाले फेस की बात करते हैं, जो बॉटम बॉर्डर में है, नीचे बॉटम में है, वो एक तरफ L हो गया, एक तरफ B हो गया। तो इसका एरिया कितना हो गया, L इंटू बी। ऊपर में भी क्या है कि एक तरफ L है और एक तरफ B है, तो ये भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी। तो कितने L B होंगे, एक L इंटू बी, एक ये होगा, एक L इंटू बी ये होगा। इसका मतलब 2 हो जाएंगे यहाँ पे 2LB, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ऊपर वाले की हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लेफ़्ट और राइट की। अब देख लीजिए, लेफ़्ट में ये क्या है, ब्रेथ, और ये क्या है, हाइट। तो एक B इंटू एच ये हो जाएगा, एक B इंटू एच ये हो जाएगा, तो 2BH भी हो गया, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करते हैं लेंथ और ये हाइट। एक ये हो जाएगा लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट,
एक ये वाला हो जाएगा जो फ्रंट में है, एक ऐसे ही लेंथ और हाइट का पीछे हो जाएगा, तो 2LH। तो 3 बन गया, 2LB पहले ही था, तो फॉर्मूला क्या बन गया देखिए, फॉर्मूला बन गया आपका 2L ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, TSA हो गया किसका, क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में हम लोग TSA ही निकालते हैं, सरफेस एरिया मतलब TSA, LSA की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, अब डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, यही इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका बॉक्स। अब एक ओपन बॉक्स की बात करेंगे कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, उसका फॉर्मूला भी लिखा है, ये ओपन बॉक्स सामने आपके आ गया है, समझ लेते हैं हम लोग। अब ये ओपन बॉक्स को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स क्या होता है कि उसकी सारी मैचेस हमने निकाल दी, बाहर कर दी, खाली नीचे वाला, अंदर वाला नीचे बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आउटर सरफेस होता है, एक इनर सरफेस होता है। कैसे होता है देख लीजिए, मान लीजिए एक लाइन ये है, ठीक, तो इसमें क्या है कि एक इनर सरफेस भी होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से फिर वो बना होगा, है ना, समझ रहे हैं आप बात। तो एक तो आउटर सरफेस होगा बाहर वाला, और कुछ ना कुछ इसकी जो है मोटाई होगी, मोटाई होने के बाद फिर से ऊपर बन रहा होगा, समझ रहे हैं आप बात। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो बाहर वाला सरफेस है, उस बाहर वाले सरफेस का जो है लेंथ कितनी दी गई है, L दी गई है। ठीक है, और बाहर वाले सरफेस की जो ब्रेथ दी गई वो B दी गई है, बाहर वाले सरफेस की जो हाइट दी गई वो H दी गई है। तो बाहर के सरफेस को तो हम लोग बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह ट्रीट करेंगे, उसका जो TSA है, उसका जो है वॉल्यूम है, सब वैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, यदि वो केवल मतलब केवल क्यूबॉइड होता तो, लेकिन ये ओपन बॉक्स है, इसका मतलब ऊपर का इसमें एरिया, ऊपर का ढक्कन, इसमें ये वाला जो ढक्कन है इसका, ये इसमें ढक्कन नहीं है, तो इसका मतलब एक सरफेस गायब है। कौन सा, लेंथ इनटू ब्रेथ का गायब है। तो नॉर्मली जो TSA होता है, वो नॉर्मली TSA में क्या होता है, 2LB होता है, 2BH होता है, 2HL होता है। लेकिन यहाँ पे क्या गायब है, लेंथ और ब्रेथ दो, एक लेंथ और ब्रेथ गायब है। तो 2 तो LB होगा नहीं, तो 2 में क्या होगा, 2BH तो होगा और 2HL भी होगा, लेकिन LB एक ही होगा, तो अलग से प्लस LB लिख देंगे। इसमें से H कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, B और L अंदर रहेगा, B प्लस L रहेगा, H कॉमन बाहर हो जाएगा, प्लस 2 प्लस LB। तो ये इसका जो है, ये इसका TSA हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2L प्लस B इंटू H प्लस LBL हो जाएगा। तो ये बॉक्स का TSA हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसका LSA निकालना है तो नीचे का LB हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसका यदि हम LSA निकालेंगे तो नीचे का LB हट जाएगा, तो क्या आएगा, 2B प्लस L इंटू H। यही हमारी एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 दीवारी होती हैं, उनका भी एरिया ये होता है, 2L प्लस B इंटू H। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2L प्लस B इंटू H। सीधे सीधे क्वेश्चन में आता है, हम लोग इसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। अब देख लीजिए, इसमें दो बातें हैं, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स में दो बातें कौन कौन सी हैं, समझ लीजिए। तो एक तो क्या है कि बॉक्स का आउटर सरफेस है, एक उसका क्या है, इनर है, एक उसमें जो मेटल है वो है। ठीक है, तो जो वेट होगा, वेट वो किसका होगा, मेटल का होगा। यदि वेट की बात करें कि उसका भार बताओ, तो हम लोग मेटल निकाल लेंगे। इनर सरफेस उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, क्योंकि कोई भी बॉक्स जो है अपने अंदर सामान को रखेगा, बाहर थोड़ा ना चिपकाएगा। तो आउटर से हमको कोई लेना देना नहीं है वॉल्यूम के केस में। आउटर में तो सिर्फ TSA की बात चलेगी, वॉल्यूम के केस में इसका कोई लेना देना नहीं। इनर में उसकी कैपेसिटी होगी, यानी कैपेसिटी की बात करें उस बॉक्स की कितनी है, तो हम लोग इनर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यदि उसका वेट की बात करें
कितना उसमें मेटल लगा है, तो वो हम लोग जो है मेटल की बात करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि निकलता कैसे है। देखिए इसमें आप देख लेते हैं कि इसने क्या किया है, टी दिया है, ये जो थिकनेस दिया है ये टी दिया है, मतलब ये जो बीच का थिकनेस है यही मेटल लगा हुआ है, ये कितना है, टी है थिकनेस। अब देख लीजिए आप लोग खुद ही कि थिकनेस जो है इधर से भी, इधर भी, इस तरफ भी थिकनेस में फ़र्क पड़ रहा है, इस तरफ भी थिकनेस में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो दो तरफ से थिकनेस इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो। हाइट में देखिए ऊपर से भी थिकनेस इफेक्ट कर रहा है और नीचे से भी थिकनेस इफेक्ट कर रहा है। ब्रेथ में देख लीजिए ये भी थिकनेस से कम है, ये भी थिकनेस से कम है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये इफेक्ट करता है, मतलब लेंथ में भी 2t कम हो जाएगा, ब्रेथ में भी 2t कम हो जाएगा, हाइट में भी 2t कम हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी, लेंथ इनर, लेंथ इनर, ब्रेथ इनर और हाइट इनर। ठीक है, तो जब आपको अंदर की आपको लेंथ ब्रेथ हाइट मालूम चल गया तो वॉल्यूम बहुत सिंपल है, तीनों का मल्टीप्लाई। कैसे, तो इनर जो वॉल्यूम होगा, इनर वॉल्यूम क्या होगा, इनर वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, L माइनस 2t। ठीक, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई B माइनस 2t, तीसरा क्या हो जाएगा H माइनस 2t यानी थिकनेस। तो ये इसका जो है क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। इनर वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी की बात करेंगे, समझ गए बात। तो ये इसकी बात हो गई। तो देखिए L माइनस 2t, B माइनस 2t, H माइनस 2t, समझ गए। अब हम लोग को बात करनी है किसकी, मेटल कितना लगा है उसकी बात करें, मटेरियल की बात करेंगे, मेटल की। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग मेटल की बात करेंगे तो मेटल कैसे निकल के आएगा, आउटर माइनस इनर। तो आउटर का वॉल्यूम कितना है, LBH, इनर का कितना है, L माइनस 2t, B माइनस 2t और H माइनस 2t। ठीक है, इन दोनों, इनको सॉल्व करके मतलब LBH निकाल लेंगे और इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो आपको मेटल की वैल्यू मालूम चल जाएगी कितना इसमें मेटल लगा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बॉक्स का भी अत्यंत सिंपल है, कुछ नहीं इसमें करना है। जो TSA की बात करेंगे, क्योंकि ओपन बॉक्स है तो ऊपर का तो इसमें है नहीं, ऊपर और नीचे मैंने क्या कहा था, L और B होता है, तो दो LB ना होकर केवल एक ही LB है, इसलिए केवल एक L इंटू बी रहेगा, बाकी 2L प्लस बी इंटू एच रहेगा। 2L प्लस बी इंटू एच केवल इतना हिस्सा क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच, ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है, इसमें हम एक LB जोड़ देंगे तो इस खुले हुए बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इनर की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों तरफ से माइनस होता है। आप देख लीजिए, ये भी देखिए यहाँ के बीच में भी एक कम है, आपको दिख रहा होगा कि एक ब्रेथ यहाँ से भी कम है, एक ब्रेथ यहाँ से भी कम है, एक हाइट यहाँ पे भी कम है, एक हाइट यहाँ पे भी कम है। ठीक है, ये भी हाइट कम है, ये भी हाइट कम है, तो हाइट में भी दो तरफ से t माइनस हो गया, ब्रेथ में भी दो तरफ से t माइनस हो गया और लेंथ में भी दो तरफ से t माइनस हो गया। तो L से भी 2t माइनस होगा, ठीक है, B से भी 2t माइनस होगा, H से भी 2t माइनस होगा। तो अंदर की लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकल के आ जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। मेटल की वॉल्यूम की बात करेंगे तो बाहर LBH माइनस अंदर का L माइनस 2t, B माइनस 2t, H माइनस 2t से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल लेंगे। तो आउटर से इनर को माइनस कर लेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जितने ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक उनको शेयर करिए। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कुछ समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए इसमें। ठीक है, मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा। चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लेके आ सकूँ। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।